हाय एवरीवन। सो कल हमने ना लेटर्स देखे थे, लेटर टू द एडिटर। ठीक है, आज हम करने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग लेटर्स हैं, जैसे कि कंप्लेंट लेटर हो गया। ठीक है, उसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। उसके बाद परमिशन के लिए जो लेटर है वो, ठीक है, एंड देन फॉर्मल इनविटेशन, किसी को मतलब इनवाइट करना है, ठीक है आपने, तो उसको आप कैसे एक लेटर मतलब स्ट्रक्चर देके उसका तब कैसे लिखोगे। ठीक है, और ये सब स्ट्रक्चर है। हाँ, ऑर्डर या फिर बिजनेस लेटर कि आपने कुछ ऑर्डर करना है, क्योंकि वो भी एक फॉर्मल की कैटेगरी में ही आएगा। यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, कोई बुक्स है, कोई ऑफिस की कुछ भी वर्क है, कोई स्टेशनरी चाहिए आपको, कोई लैब के इक्विपमेंट चाहिए, तो वहाँ पे हम अपना ऑर्डर या फिर बिजनेस लेटर लिखते हैं। ठीक है, वो हो गया। मैं आपको सबका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब वो इंक्लूड करवा के, और फिर लास्ट में हम ये फॉर्मल लेटर का, यहाँ से हमारा कंटेंट शुरू होता है। इफ़ यू जस्ट वांट टू सी कि स्ट्रक्चर क्या है, तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर देख सकते हो 6 पेज तक। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि मेरे को कंटेंट भी करना है, PYQ में जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उनको कैसे टैकल करना है, तो आप एक बार इससे भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कि ये राइटिंग मेरी बहुत फास्ट लिखी हुई राइटिंग है। ठीक है, और मेरे को फटाफट करना था, क्योंकि 14 लेटर्स होते हैं, है ना, और हर पेपर में 2 लेटर्स हैं। ठीक है, तो 28 तो यही हो गए। और तो मेरे को कंटेंट भी सारा बनाना था, सर्च भी करनी थी, टॉपिक्स भी लिखने थे, तो मैंने मर्ज करके जिसका पूरा निचोड़ निकाल के ये आपके लिए तैयार कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट का लेटर है, मतलब जो लेटर्स का कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। और अच्छा, एक बात और आपके लिए, एक अनाउंसमेंट है। जो मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और मेरे को सजेशन भी आया था एक ये। ठीक है, तो वो अनाउंसमेंट आपको मैं लास्ट में वीडियो के बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ दैट अनाउंसमेंट। ठीक है, वो जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए एक सरप्राइज़ होगा कि हम क्या करने वाले हैं आगे। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं आपको क्लर्क के बारे में बता रही थी, है ना, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ और करी है। देखिए, जैसे हमने इंग्लिश करी है पहले, ठीक है, हमने इंग्लिश शुरू की है। ठीक है, अभी इंग्लिश में हमने लेटर्स कर लिए हैं। आज ये लेटर्स मेरे को तो लगता है कि वैसे तो कंप्लीट होंगे नहीं, क्योंकि 13 पेजेस हैं, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको लेटर का एक बार समझा दूँ। एसेज हमारे सारे हो गए थे, थीम वाइज हमने कंटेंट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज उनको पढ़ लिया है। ठीक है, अभी आगे रहता है हमारा, हाँ, आगे है हमारी इंग्लिश ग्रामर, जो वो 20 क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में। जैसे आपको पता होगा कि 30 + 20 का है, वो है प्रपोर्शन। 30 मार्क्स की आपकी रहेगी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, 20 मार्क्स की आपकी रहने वाली है वो जो ग्रामर, फिलअप वगैरह वो सब आते हैं, वो सब रहेगा। ठीक है, तो 30 मार्क्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिसाइस है, एक ट्रांसलेशन है। वो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिसाइस और ट्रांसलेशन को हमने कैसे लिखना है। अगर आप चाहोगे, कमेंट करोगे कि एक कैसे लिखना, कैसे, वो मैं आपको बता दूंगी। लेटर और हमारे ऐसे सारे हो जाएंगे, ठीक है, जिनके लिए कंटेंट रिक्वायर्ड है। अब बाकी का जो 20 मार्क्स है, ये ग्रामर है भाई। ये ग्रामर आपको जब आप टॉपिक्स देखोगे ना, आपको तब रियलाइज़ होगा कि एक तो वो जंबल वर्ड्स पूछते हैं कि इसको अरेंज करो, PQRS को, एक वो प्रेपोजिशन से बहुत पूछ रहे हैं, एक आपको टेंसेज आने चाहिए। ठीक है, एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि कौन सा सब्जेक्ट है तब हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, तो एक वो है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, और साथ में हमारी इसी के अंदर, ये 20 मार्क्स के अंदर ही हमारी आ जाती हैं वोकैब, और इन्हीं 20 मार्क्स के अंदर हमारी इडियम्स आ जाती हैं। वोकैब में आपके एंटोनियम, सिनोनियम, ये सब पोर्शन रहता है। ठीक है, तो मैं जिम्मेवारी लेती हूँ जो PYQs में एक भी जो वोकैब आई है, एंटोनियम आया, सिनोनियम आया, वो आपका मैं तैयार करवाऊँगी, क्योंकि मैंने उनके नोट्स तैयार कर लिए हैं सबके। ठीक है, PYQ का एक लगा लो, बिल्कुल भी छोटे से छोटा नुआंस आई हैव सीन, ठीक है, और उसको आई हैव नोटेड डाउन। ठीक है, तो मैं वो आपको वोकैब हो गई, इडियम्स हो गई, और ये सब हो गया, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे कैसे इसको टैकल करना है। मैं आपको ग्रामर की अभी हम सीरीज़ लेके आएंगे, उसमें हम इसको टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रह गया कि हमने इंग्लिश कैसे देखनी है।
इंग्लिश का समझ में आ गया, लेटर हो गया हमारे, एसेज लेटर आज हो जाएंगे खत्म, एसेज हमारे हो गए। ग्रामर का हम जो ये 20 मार्क का पोर्शन है इसको हम शुरू कर देंगे अभी धीरे धीरे से, इसको निपटाने की पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और मेरे तरफ से सारा तैयार हो चुका है, बस आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीवर माई लेक्चर्स, ठीक है, ये मेरा रह गया करना। और जीएस का अगर हम बात करें तो जीएस में ना मैं आपको समझा देती हूँ जीएस का क्या है। जीएस में हमें PYQs बेस्ड अप्रोच करनी पड़ेगी, PYQ बेस्ड। तो ये इसी चीज़ के लिए मैंने जो है प्रॉपर PYQs का पूरा वो कर लिया है। एक होता है ना कि पूरा उसको एनालाइज करके उसमें शिफ्ट वाइज उसको कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँगी, एक मिनट, यस जस्ट अ मिनट। दिस इज़ माय सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मैंने प्रॉपर ना शिफ्ट वाइज कंप्लीट करके, अगर मान लो एक क्वेश्चन आया था सीज़न के ऊपर तो मैंने उससे रिलेटेड बना दिया है। होम रूल लूप पे आया तो इस पर डाल दिया। फोक डांसेस आए तो फोक डांसेस का एक पूरा नीचे चार्ट बना दिया कि यहाँ पे ये डांसेस आ सकते हैं। क्लासिकल डांस उसके डिटेल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, एक क्वेश्चन आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, और वो क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है वो शेड्यूल्स में डिवाइड करी गई थी इंडस्ट्रीज़ को, तो वो थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। ये क्वेश्चन था हमारे पास, लेकिन मैंने सारी पॉलिसीज़ को निचोड़ निकाल दिया कि अब अगर इंडस्ट्रीज़ पे क्वेश्चन आ गया तो मेरा छूटे ना, ठीक है ना। आगे बीडो पे आया, कुछ भाखड़ा नंगल डैम पे आया, ये सब लिख दिया, मतलब तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, न्यूक्लियर पावर प्लांट एक पूछा, हमने सारे कर लिए। प्लेनेट के बारे में एक था आई गेस कि वो कितना वो लगता है कि इसके मून्स कितने हैं, एक प्लैनेट के थे, तो आई हैव रिटन सबके मून्स, ठीक है। अब ये फोक म्यूजिक एक क्वेश्चन आया, लेकिन ये रिपीटेड था, ये हर दूसरे तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट था म्यूजिक पे, फोक डांस पे। ये है कि फोक म्यूजिक नॉट इक्वल टू फोक डांस, दे आर डिफरेंट, ऐसे करके। तो पेपर में था कि बिहार का सोहर है, ये पूछा था, बाकी ये मैंने अपने लिख दिए कि मे बी अगला आ सकता है। तो दिस इज़ जस्ट आपको शो करने के लिए कि कैसे PYQ के क्रिस्प तरीके से मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, ठीक है। डेली हम, जब हमारी इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी और ये अगर आप चाहते हो कि एक इवनिंग में GS की डाल दूँ, ठीक है, मॉर्निंग में एक इंग्लिश की डाल दूँ, हम ऐसे भी कर लेंगे, या आपको इंग्लिश पहले ख़त्म कर लेते हैं फिर हम अपना GS उठा लेंगे, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना इसके बारे में, ठीक है। तो यस, ऑलराइट, तो इसको शुरू करते हैं अब हम, ठीक है। मैं कोशिश यार हमारे ना उसमें बोलने में भी वो हो गया है आपको देने में, तो हमारे 7 पेजेस कर लेंगे, ये 14 है, 7 आज कर लेंगे, 7 कल कर लेंगे, ठीक है। चलो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं रिक्वेस्ट लेटर्स। देखिए, तो ये लास्ट लाइन है रिक्वेस्ट लेटर्स के लिए। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले ना जो हमारे ये फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ना सेम होता है, सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे पहले यहाँ पे सेंडर, यहाँ पे डेट, देयर इज़ अ स्पेस एंड देन जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है, रिसीवर को, एंड देन देयर इज़ अ स्पेस एंड पुट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डालते ही आप लिखोगे, आप लिख दोगे रिस्पेक्टेड मैम या जिसको आप लिख रहे हो, ठीक है। ये होगी रिक्वेस्ट। अभी हम पढ़ रहे थे कि रिक्वेस्ट लेटर हमने कैसे लिखने हैं। ये लास्ट लाइन उसकी, पहले हम इसकी स्टार्टिंग की लाइन देख लेते हैं। जैसे कि रिस्पेक्टेड मैम द पर्पस्ड विजिट, फॉर एग्जांपल ये ना क्वेश्चन जैसे मैंने आपके कल आपको समझाया था, वो हमारे पास पूरी लिस्ट ऑफ एसेज थे। ये हमारा क्वेश्चन है कि आप हमने जो है एक विजिट पे जाना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि हम जो है विजिट पे जाना चाहते हैं और विजिट के लिए हमें परमिशन चाहिए, तो हम परमिशन सीख कर रहे हैं, ये उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्कूल का ट्रिप है और हमें प्रिंसिपल से जो है परमिशन लेनी है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहली लाइन, जो भी ऐसे हम लिखेंगे कि हाँ जी, आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ क्लास, ठीक है। सो ऑन बिहाफ ऑफ क्लास 10th ऐसे लिख के कि वी आर प्लानिंग टू गो
टू जो भी आपकी विजिट जहाँ पे आप जाना चाहते हो वो आप स्टार्टिंग में शुरू करोगे। फिर हम उसका पर्पस बताएंगे कि द प्रपोज्ड विजिट, कि जो हम विजिट आपको बता रहे हैं, विल प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड क्लासरूम लर्निंग। ये मेरे को लाइन अच्छी लगती है यार, कि हम अगर कोई भी मान लो विजिट कर रहे हैं ना, वो आपको वाकई में ही एक नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, बच्चों की जो है लर्निंग इम्प्रूव करती है। ये कुछ लाइन्स हैं स्टार्टिंग में आपने जो लिखना है, उसके बाद ये कुछ लाइन है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ ऑफ दिस द प्रपोज्ड विजिट। आगे फिर ये शुरू कर दोगे आप। ये बीच की लाइन्स हैं बॉडी की जो आपको काम आएंगी। और आप क्या लाइन लिखोगे यहाँ पे कि वी अश्योर यू दैट प्रॉपर डिसिप्लिन विल बी मेंटेन्ड थ्रू आउट द विजिट। ऐसे करके एक और लिख सकते हो, जैसे कि फिर लास्ट में आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट द परमिशन एट द अर्लीस्ट। कोई आप परमिशन सीख कर रहे हो तब आप इस लाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और मैं ग्रेटफुल रहूँगा मान लो अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हो तो, इसलिए, ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ड्स है जैसे कि कन्वीनियंस, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाती है आपको, आपके लिए ईजी देती है वो चीज़, ठीक है, आपको आसानी मिलती है उसको करने के लिए, वो कन्वीनियंट होता है। कोऑपरेशन मतलब कि साथ में करना, कोई कोऑपरेट करके वो काम हो जाएगा। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक है, ठीक है। आई विश टू रिक्वेस्ट यू, ऐसे ये एक स्टार्टिंग की लाइन भी हो सकती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट चेक करना चाहता हूँ, आई विश टू रिक्वेस्ट यू, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम इसको रिक्वेस्ट के जो है फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। स्ट्रक्चर आपको ये बताई दिया है, दिस इज द स्ट्रक्चर। आई होप अब तक तो आपको ये रिवाइज हो गया होगा। अगला है परमिशन का। ये हाँ, अगर आप मान लो स्कूल वगैरह पे लिख रहे हो ना कोई, तो ये लाइन ज़रूर लिख देना कि स्कूल रूल्स विल बी फॉलोड, कि स्कूल के रूल हम फॉलो करेंगे। पर परमिशन, हाँ जी, परमिशन के लिए लिख रहे हो आप, तो आप लिख सकते हो कि जैसे कि सर मैम डाल के, वो स्ट्रक्चर तो हमें पता है कि हमारा सेम है ना। स्ट्रक्चर के बाद है ये आई विश टू सीक योर काइंड परमिशन टू ऑर्गेनाइज। अब वो परमिशन टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट, वो आप एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है, वो आप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मे बी आप कोई सेलिब्रेशन आप करना चाहते हो, ठीक है, एनीथिंग यू लाइक वो, ठीक है। तो आगे फिर आप बॉडी लिखोगे अपनी, उस जो भी आप इवेंट करना चाहते हो उसकी आप डिटेल्स दोगे। एंड देन आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट परमिशन फॉर द अबव एक्टिविटी, आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऐसे करके जो है आप इसको एंडिंग दे सकते हो। थैंक यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम। अभी तो फॉर्मल इनविटेशन जो है एंड हम करते हैं, वी सिंसियरली होप दैट यू विल एक्सेप्ट आर इनविटेशन। मान लो अगर आप कोई इनविटेशन लेटर लिख रहे हो, फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया, वही रहेगा। क्या रहेगा मेरे को फटाफट से बता दो, मैं फटाफट समझा देती हूँ आपको दोबारा। देखिए यहाँ पे ABC मॉडल टाउन, ठीक है, न्यू दिल्ली, ऐसा लिख दिया हमने। यहाँ पे आपकी आएगी डेट, जैसे कि कुछ भी लिख दो, 25 जुलाई 2026, ठीक है। अब आप किसको लिख रहे हो, इनविटेशन, आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। द मैनेजर, फॉर एग्जांपल आप मैनेजर को इनवाइट कर रहे हो, PNB बैंक, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आपने लिख दिया हरियाणा या कहीं का भी। उसके बाद आपने लिख दिया सब्जेक्ट यहाँ पे कि इनविटेशन लेटर, ठीक है, ठीक है। और फॉर कोई भी इवेंट हो आपका। उसके बाद आपने लिखना है डियर, तो क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड लिखोगे, ठीक है। आगे फिर यू स्टार्ट, ऐसे करके आपका ये रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, तो एंड हम करते हैं कि वी सिंसियरली होप कि आप हमारा इनविटेशन जो हो एक्सेप्ट करोगे, एंड ग्रेस द ओकेजन विद योर एस्टीम्ड प्रेजेंस। और ये लाइन देखो कितनी ब्यूटीफुल है कि और ग्रेस करोगे, कि आपकी ग्रेस से जो है हमारा ओकेजन जो है आपकी एस्टीम्ड प्रेजेंस से, उसमें भी ग्रेस आएगी, 4 चांद लग जाएंगे हमारे ओकेजन में। तो ये लाइन्स लिखनी होती हैं भाई, ये अच्छे मार्क्स दिलवाती हैं आपको, ठीक है। आगे वो कैब में आप लिख सकते हो, मे बी वो कोई सेरेमनी है जहाँ पे आप इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, टू मेक इट मेमोरेबल, ये आप वर्ड बीच में यूज़ कर सकते हो। या कोई ओकेजन है या कोई प्रोग्राम है, ठीक है, कोल्डली आप इनवाइट कर रहे हो उनको, ठीक है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस, ठीक है, ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। सब्जेक्ट में आपने लिखना होता है इनविटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, ऐसे करके आप उसका सब्जेक्ट तैयार करते हो आपके लेटर का, ठीक है।
अब बिगिन क्या करोगे, वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू एज द चीफ गेस्ट फॉर द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल, ऐसे करके आप इन्वाइट करोगे। ये स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। ये है फॉर एग्जांपल, ये मॉडल टाउन हिसार लिखा, डेट लिखी एंड जिसको आप भेज रहे हो सब्जेक्ट लिखा और डियर सर मैम स्टार्ट कर देना। इनविटेशन लेटर का है ये फॉर्मेट, एक एग्जांपल है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन, जैसे हमने शुरू में बताया, शुरू में आप ये लाइन लिख सकते हो, वी आर प्लीज्ड, ये हो गया इंट्रो, शुरू में लिखा। यहाँ पे आप अपनी ये इंट्रो वही चीज़ सेम यहाँ पे लिखना एंड यहाँ पे हमारी बॉडी शुरू हो जाएगी, बॉडी की डिटेल्स देंगे और फिर उसको एंड कर देंगे। एनुअल फंक्शन की डिटेल देखो, इट विल बी हेल्ड ऑन, इस डेट पे, ऑन, एट, ठीक है, कि इस तारीख को होगा, यहाँ पे होगा, जगह और टाइम बता देना है आपने। द प्रोग्राम विल इंक्लूड, अब इस प्रोग्राम में होगा क्या क्या, कल्चरल परफॉर्मेंसेस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ठीक है। और लास्ट के दिन मैंने आपको समझाई थी, योर ग्रेशियस प्रेजेंस विल इंस्पायर आवर स्टूडेंट्स एंड मेक द ओकेजन मेमोरेबल, ठीक है ना, कि आपकी प्रेजेंस से हमारा ओकेजन और मेमोरेबल बनेगा, ऐसे आप एंड कर दोगे। समझ में आ गया। अब मान लो आपको कोई ऑर्डर या बिजनेस लेटर लिखना है, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा, पर यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे ना हमारा कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बॉडी में ना आपको फिर एक बॉक्स बनाना पड़ता है। मैं तो बोलूँगी अगर आपको ऑर्डर या बिजनेस लेटर आता है ना, उसको अवॉइड ही करो, और लिख देना यार कोई, ठीक है, क्योंकि सीबीटी मोड होगा, मेरे हिसाब से बॉक्स वगैरह बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपको फिर पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा ऐसे करके, और फिर वहाँ पे एंटर भी नहीं होगा। थोड़ी सी ना मतलब स्ट्रक्चरिंग सी ऐसे मेरे को सेटिस्फैक्शन सी नहीं आती जब तक प्रॉपर फॉर्मेट सा ना तैयार हो। तो वैसे तो आप लिख सकते हो कि हाँ कॉमा, क्योंकि वहाँ पे एंटर वगैरह नहीं होगा हमारे पास, तो ऐसे करके कॉमा डाल के अगला 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 करके आप लिख सकते हो एंड देन यू स्टार्ट। बट मैं तो यही बोलूँगी कि आप कुछ और ही लिख लेना, क्योंकि सीबीटी मोड है। चलो, तो ऑर्डर बिजनेस लेटर में हमने लिखना है कि हमें कोई बुक्स ऑर्डर करनी है, कुछ भी हमें ऑर्डर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 15% डिस्काउंट एज प्रोमिस्ड बाय यू, ये लाइन से बीच बीच की आपको लिखना होता है कि हाँ जी मेरे को ये ऑर्डर करना है। टू देखो, टू हम लिखेंगे किसको, अगर हमें मान लो बुक्स मंगवानी है तो बुक पब्लिशर को लिखेंगे, अगर कोई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट मंगवानी है तो फर्नीचर डीलर को, या स्पोर्ट्स गुड डीलर को, या लैब इक्विपमेंट डीलर को लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, कोई कंप्यूटर का कोई सामान मंगवाना है तो उनके सप्लायर का नाम लिख के ऐसे करके वो टू लिखा जाएगा। ये मैंने आपको टू का बता दिया, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। फिर आपने मान लो डेट लिख दी, ठीक है, या फिर आगे लिख दिया, आगे फिर मान लो टू, अभी जैसे ये फॉर्मेट बता देती हूँ मैं आपको एक बार, जैसे कि एग्जाम्पल है टू ABC सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड, कोई कंपनी होगी वो, ठीक है, ये उसका एरिया है, ये उसका जो है एड्रेस है। हमने ऐसे करके अपना ऑर्डर या फिर बिजनेस लेटर का रिसीवर का जो एड्रेस ऐसे तैयार करना है। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। या आपने कोई सेल्स मैनेजर को लिखना है ABC पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, ऐसे करके, तो सब्जेक्ट हो गया ऑर्डर फॉर ऑफिस स्टेशनरी या फिर लाइब्रेरी बुक्स, कुछ भी आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हो। डियर सर मैम प्लीज़ सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स एज पर द डिटेल्स मैंशन बिलो, ऐसे करके आपको अपनी बॉक्स बना के, बॉक्स तो बनेगा नहीं, आप अपना सिंपल लिख के कोमा सिंपल ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हो पेपर में सीबीटी मोड में। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि आपने क्या क्या मंगवाना है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उसका प्राइस कितना होगा और फिर टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, ऐसे ऐसे कर करके अपनी आइटम्स को आप लिख दोगे। तो टोटल अमाउंट जो हो गई, डिलीवरी टर्म जो हमने लिख दिया कि हाँ जी इतने टाइम तक पहुँचा देना, और पेमेंट भी बता देनी है कि हम इतने टाइम तक आपकी पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा जो होता है ये शुरू मतलब एंड होता है, ठीक है। तो थैंकिंग यू करके योर्स फेथफुली एंड देन राइट। अब ये एग्जैक्ट सेंटेंसेस हैं जो ऑर्डर और बिजनेस लेटर में काम आएंगे। देखो जी कैसे, कैटलॉग का हम लिस्ट बोलते हैं, ये आपके लिए एक वर्ड था जिसको आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर लाइब्रेरी बुक्स फॉर आवर कॉलेज लाइब्रेरी। आपने लिखा प्लीज़ सेंड अस योर लेटेस्ट कैटलॉग, कि आप अपना एक बार लिस्ट भेज दीजिए कि आपके पास कौन कौन सी हैं, अलॉन्ग विद द प्राइसेस एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ये हो गया, ऐसे लिख सकते हो आप, इंट्रो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। आइटम्स जो होंगी वो ऐसे आ जाएंगी, ठीक है, एज पर योर लेटेस्ट। तो फिर ऐसे करके अपना वो बॉक्स बना के और आप अपना शुरू कर सकते हो। एंड में आप लिख दोगे काइंडली सप्लाई द बुक्स एज पर आर रिक्वायरमेंट एट द अर्लीस्ट, कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप उसको सप्लाई कर देना। एंड कन्फर्म द डिलीवरी डेट्स, ठीक है, और डिलीवरी डेट भी कन्फर्म कर देना कि हाँ जी इतने टाइम तक हम आपको डिलीवरी कर देंगे। ये हो गया। या आप लिख सकते हो काइंडली इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कि आपने मान ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने लिस्ट बना दी, फिर आपने लास्ट में लिखना है कि कृपया करके टाइमली डिलीवरी कर देना गुड्स की, ठीक है। फिर अब जब आप गुड्स मंगवाते हो तो पेमेंट का भी आपको लिखना होता है साथ के साथ कि पेमेंट कैसे करने वाले हो आप,
तो पेमेंट विल बी मेड आफ्टर रिसीविंग द आइटम्स, ठीक है। आइटम्स को रिसीव करने के बाद हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द आइटम इन गुड कंडीशन, कि मान लो अगर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे गुड्स हैं, इफ़ दे आर इन गुड कंडीशन देन वी विल पे। अगर कुछ डैमेज वगैरह हो तो उस हिसाब से फिर उनको कंसेशन वगैरह करना पड़ेगा। आगे देखिए, सो ये हो सकता है, या फिर ये सारी ट्रिक्स हैं, ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आप याद कर सकते लिख सकते हो। काइंडली एंश्योर दैट ऑल बुक्स आर द लेटेस्ट एडिशन एंड प्रॉपरली पैक्ड। ये चीज़ का इंश्योर करना आपकी बुक्स जो हैं प्रॉपर लेटेस्ट एडिशन की हों और अच्छे से पैक हो, ठीक है। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, ये ऐसे लिख सकते हो। तो बॉडी में और क्या लिख सकते हो, बॉडी में प्लीज़ सप्लाई 10 कॉपीज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जीके, मैथ्स। ये अगर आपने बुक्स के ऊपर जो है लिखना है तब हम ये लिख सकते हैं। अभी आगे देखिए कंप्लेंट लेटर में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा वो स्ट्रक्चर होगा, फिर डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू हाईलाइट। आप क्या कंप्लेंट करना चाहते हो, क्या हाईलाइट करना चाहते हो, यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसका नाम लिखोगे। फिर बॉडी में उस प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करोगे बॉडी में, ठीक है। और लास्ट में और साथ में इसके सोल्यूशन दे देना और बोल देना कंसर्न अथॉरिटीज भाई फटाफट चेक लो एक्शन, ठीक है। आगे देखिए, मान लो कोई बैड प्रोडक्ट आ गया, उसकी कंप्लेंट करनी है, तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि हाँ जी आई रिसेंटली परचेज दिस प्रोडक्ट फ्रॉम योर स्टोर वेबसाइट ऑन दिस डेट। आपको डेट भी लिखनी होगी, ठीक है। कहाँ से लिया है वो, कहाँ से लिया है, लोकेशन क्या है उसकी वो, ठीक है, और कब लिया है। आपको प्लेस एंड डेट मेंशन करनी होती है जब आप कंप्लेंट करते हो या परचेज करते हो या कुछ भी करते हो आप, ठीक है। बट आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ विद इट्स परफॉर्मेंसेज, इसीलिए भाई मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। आप बताओगे कि आपने कब ऑर्डर प्लेस किया। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर दिस इनवॉइस, अकाउंट नंबर आप बोल दोगे ऑन डेट दिस बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ डैमेज्ड। सो आपने रीज़न एक्सप्लेन करना है कि आप उसको रिटर्न कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। और क्लोजिंग में क्या लिखना है कि काइंडली लुक इनटू दिस मैटर अर्जेंटली। वो मैटर कोई भी हो सकता है, वो मैटर कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वो मैटर कोई आपकी कंप्लेंट हो सकती है, वो मैटर कुछ भी हो सकता है, बस उसको जो है देखना है अथॉरिटीज़ ने। सो आई होप यू टेक द इमीडिएट एक्शन। इंक्वायरी करनी है मान लो आपको कुछ, तो ऐसे लिख देना आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट करके दैट योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कर रही है इसके बारे में आपको कुछ इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टीजमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो कि हाँ जी मैंने एडवर्टीजमेंट में पढ़ा ये चीज़ें हैं तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली चीज़ हैं, कितने पैसे मिल रही हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आप ऐसे करके इंक्वायरी कर सकते हो। क्लोजिंग आप कैसे दोगे, सो काइंडली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, ठीक है। तो मेरे को जो है इंक्वायरी का है, ये किसका है, ये इंक्वायरी का। कंप्लेंट हो गया, इनविटेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, परमिशन हो गया, अब ये इंक्वायरी का है। ऑर्डर प्लेसमेंट होगी, कुछ इंक्वायरी करनी है तब ये बॉडी हो जाएगी, यहाँ पे ये क्लोजिंग लाइन हो जाएगी। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई हो जाएगा। इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ़ यू प्रोवाइड मी विद द डिटेल्स एट द अर्लीस्ट, कि जल्द से जल्द जो है मुझे इनकी आप डिटेल प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ना मोटा मोटा जो है सबके एक बार इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लाइन तो तैयार हो ही गए हैं, लेकिन हमने कंटेंट नहीं पढ़ा अभी कि हाँ जी प्रॉपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये आपने एक हिंट देख लिया, आपने सबका स्ट्रक्चर देख लिया। फॉर्मल लेटर भाई इससे बाहर नहीं आने वाला। अब मैंने इसका पार्ट 2 एक बनाऊंगी आपके लिए लेक्चर, उसमें ना जो प्रॉपर कंटेंट आ रखा है, जैसे कि राइजिंग नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन द सिटी, इसके ऊपर लिखना है हमने, ठीक है। तो हम बताएंगे कि हाँ जी ये बेसिकली ना ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक टॉपिक है, टॉपिक को आपके 4-5 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए हर टॉपिक पे, तब आप उसको लिख पाओगे अच्छे से। तो एक टॉपिक ये है, ठीक है। अगला टॉपिक है रिक्वेस्ट फॉर ये क्या है वो, अच्छा फ्यूमिगेशन, ओके, वो जो आप स्प्रे वगैरह करते हो मॉस्किटोज वगैरह से, ये ना, ठीक है। आगे है बुक ऑर्डर करना है, तब आप कैसे, क्या कंटेंट आपके रेडीमेड 5-5, 10-10 पॉइंट जो हैं वो। ट्रैफिक जैम कंप्लेंट, ठीक है। चीफ गेस्ट को आपने इनवाइट करना है, तब आप कैसे लिखोगे, ठीक है। फूड जो इश्यूज़ हैं, मान लो फूड अच्छा नहीं आ रहा या वगैरह, इनविटेशन लेटर लिखना है, इवेंट पे बुलाना है किसी को, ठीक है। रिक्वेस्ट करनी है फॉर एक्सटेंशन ऑफ अ ब्रेक को एक्सटेंड करने के लिए। नीड फॉर अ प्लेग्राउंड इन अ नेबरहुड, ये लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा, द रेलवे जो है
द रेलवे मैनेजर, ओके, डिविजनल मैनेजर, ओके, इनको लिखनी है, ठीक है। तो ये सारे अब हमारे प्रॉपर कंटेंट ही रह जाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसके पॉइंट के साथ हम इसको याद कर लेंगे। आप इनको साथ साथ भाई नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऑलराइट, यस। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर एक बार सारा क्लियर हो गया है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आपको एक बार एक सारा क्लियर भी हो गया कि हम कैसे आगे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। हमारा इंग्लिश में जो हो गया, लेटर का हमारा एक पार्ट और बनेगा, बिकॉज दे आर 14 पेजेस, ठीक है। 7 हमने आज कर लिए, 7 हम कल कर लेंगे। ये कंप्लीट करके हमारा ये लेटर्स का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने प्लान किया है, हम इंग्लिश का लेटर ऐसे हो जाएगा, फिर हम इंग्लिश ग्रामर के PYQs जो हमारा वो कैब वगैरह जो है ना, उसके सारे को कंप्लीट कर लेंगे। इडियम्स वगैरह वो सारी मैं आपको PYQ बेस वो तैयार करवा दूंगी, ठीक है। और फिर हम GS का, जैसे मैंने आपको आज दिखाया कि कैसे मैंने PYQs का प्रॉपर निचोड़ लिखा है बना के, वो PYQs हम टैकल करेंगे फिर, ठीक। और यस, और जो अनाउंसमेंट थी वो ये है कि कल से हम डेली टारगेट शुरू करने वाले हैं। जैसे ना बच्चों के किसी का पुलिस का भी पेपर हो रखा है और अभी क्लर्क की भी डेट आने वाली है, तो दोनों पेपर को कैसे मैनेज करना है साथ में, तो उसके लिए मैं आपको एक डेली टारगेट जो है प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है। आप सारे वहाँ पे कनेक्ट होंगे, ठीक है। और हम साथ में जो है अपने डेली के क्लर्क का भी और जो है पुलिस का भी साथ में दोनों को मैनेज करके अपना डेली टारगेट कंप्लीट किया करेंगे, ठीक है। वीडियो के थ्रू आपको इंग्लिश तो कवर हो जाएगी और मैं GS भी कवर करवाऊंगी, बस हमारे पास टाइम रहे, ठीक है ना। और आप ये सारा कवर अप करते रहें साथ साथ, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि येस स्टूडेंट्स आर डूइंग इनफ, है ना, कि बच्चे देख रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो अगर मेरे को मोटिवेशन मिलेगी तो आई विल श्योरली मेक द वीडियो, इफ़ नॉट देन आई माइट नॉट थिंक ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो, है कि नहीं, अबाउट GS। इंग्लिश तो मैं कवर करवाऊंगी आपको, क्योंकि GS में भाई बहुत बहुत जोर लगता है, ठीक है ना। 3.5 घंटे लग के एक एक पेपर मेरा सोल्व हो रहा है, और उसके सोर्स कई देखने पड़ रहे हैं, गूगल से अलग, ChatGPT से अलग, जेमिनाई से अलग, ठीक है। और जो एक आध इनका सोल्यूशन दे रखा है वो अलग, फिर उसको क्रॉस चेक करके उसका ऑथेंटिक सोर्स पकड़ना है, करंट अफेयर को चेक करना है कि ये करंट अफेयर पूछा तो अगला कौन सा बनेगा। ये भाई मतलब बहुत डिमांड करता है आपके एफर्ट्स। तो अगर मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगी तो आपको भी जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए, आई गेस, है ना। तो यस, तो हम ऐसे करके हम तैयार कर लेंगे अपना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो हम वहाँ पे हम कल से अपना अपलोड करना शुरू कर देंगे जो भी हमारे डेट आगे रहेंगे। तो ये ऐसे करके हमारा आज फॉर्मल लेटर का जो है स्ट्रक्चर सबका रेडी हो गया। कंटेंट हमारे एडिटर का भी तैयार हो गया, कंटेंट इसका भी ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े बहुत जो अलग अलग टॉपिक्स आए हुए हैं ना PYQ में, मैं नहीं चाहती कि PYQ आपका एक भी मिस हो, ठीक है। तो PYQ को हम मिस नहीं करेंगे, क्योंकि PYQ सारे बच्चे करके जाएंगे, उसमें हमें पीछे नहीं रहना। अगर कुछ बाउंसर आएगा तो वो सबके लिए बाउंसर है कि नहीं, लेकिन जो सबको आता है उसमें हमें पीछे नहीं रहना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी अप्रोच रखने वाले हैं। तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड डू लाइक इट, ठीक है, डू शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फर्दर वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस क्लर्क पेपर एंड द पुलिस पेपर, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।